भाभी और देवर का संबंध भी बड़ा प्यारा होता था, बहुत प्यारा। और आजकल मॉडल जमाना जब से हुआ तब से तो महाराज जब मॉडलिंग ने तो सब दुनिया ही बर्बाद करके रख दी। हाँ आजकल नहीं घर में समझ में आता कि को देवर और को भाभी, आजकल नहीं समझ में आता है क्योंकि दुनिया ही इतनी विचित्र हो गई है, बहुत विचित्र दुनिया। एक समय की बात बताएं, त्रेता युग में जब मैया सीता का हरण हो गया था, बुजुर्गों ध्यान से सुनना, त्रेता युग में जब मैया सीता का हरण हो गया था, जब रावण सीता को चुरा करके ले गया तो महाराज लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ चले सीता जी की खोज करने के लिए। तो जब सीता जी की खोज करने के लिए चले तो सीता मैया को जब रावण ले गया चुरा करके, तो मैया सीता जो थी वो होशियार थी। तो जब रावण लेकर के गया तो सीता जी ने जिस रास्ते से सीता जी गई तो कहीं अपनी चूड़ी उतार करके फेंक दी, कहीं अपनी पायल उतार करके फेंक दी, कहीं नाक की नथुनी उतार करके फेंक दी, कहीं अपने चरण पादुका उतार करके फेंक दी। ऐसे मैया, क्योंकि सीता जी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो मेरे राम हमें ढूंढ लेंगे। तब जब रावण ले गया सीता को चुरा करके, राम लक्ष्मण जितने भी लोग थे सीता जी की खोज करने के लिए निकले, हनुमान जी के साथ लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी आगे बढ़े, हनुमान जी ने देखा कि दूर एक चूड़ी पड़ी है, तो हनुमान जी ने वो चूड़ी उठाई, लक्ष्मण जी को दिखाई, बोले भैया ये चूड़ी किनकी? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हनुमान जी तो मेरी भाभी की है। तो बोले इसी रास्ते से ले गया रावण। आगे बढ़े, कई थोड़ी दूर पर जाकर के पायल मिली, हनुमान जी ने पायल उठाई, बोले लक्ष्मण जी पायल किनकी? तब लक्ष्मण जी ने कहा जी पायल तो मेरी भाभी की है। और आगे बढ़े, चरण पादुका मिली, बोले जगनी की? बोले जब मेरी भाभी की है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। आगे और बढ़े, नाक की नथुनी मिली, हनुमान ने कहा नथुनी किनकी? तब लक्ष्मण जी ने कहा भैया जब शायद मेरी भाभी की हुई है, लेकिन हमें कन्फर्म पता नहीं, शायद मेरी भाभी की होगी लेकिन मुझे पता नहीं। हनुमान जी बोले तुम्हें पता नहीं और तुम जितनी सब चीजें तुम्हें मिली सो तुम सब भाभी की कहता है कि भाभी की और तुम नथुनी नहीं पहचान पाए रहे कि किनकी है। तब लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ये बात मेरी ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने जवाब दिया भैया मैंने सब चीज भाभी की पहचान ली, नथुनी मैंने इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि आज तक मैंने अपनी भाभी के मुख की तरफ नहीं देखा, मैंने आज तक अपनी भाभी के मुख की तरफ नहीं देखा। इतना प्रेम करते थे लक्ष्मण जी सीता को महाराज, इतना प्यारा संबंध था कि लक्ष्मण जी हमेशा सीता जी की तरफ नजरें उनके पैरों की तरफ रखते थे। और आजकल देवर कैसे, आजकल के देवर भाभी के महाराज पति बनना चाहते हैं। आजकल भाभी और देवर का भी रिश्ता बड़ा ही पवित्र हो गया है महाराज। मनोज दी भगवान की। तो उसी समय आज दुशासन ने द्रौपदी से कहा मेरे साथ चलो, द्रौपदी बोली नहीं जाएंगे। तो दुशासन ने केस पकड़ लिए द्रौपदी के, केस पकड़ करके खींच करके ले जाने लगा। द्रौपदी समझ गई कि आज मेरी लाज बचने वाली नहीं है। जब महाराज दुशासन केस पकड़ करके ले गया, द्रौपदी खिंचती हुई जा रही हस्तिनापुर की गलियों में। वो द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता भी तरसते थे, आज वही द्रौपदी हस्तिनापुर की गलियों में खींची जा रही है। मैया के तन के वस्त्र फट गए, हाथ की चूड़ियां टूट गई, खींचते खींचते दुशासन ले गया, बीच सभा में खड़ा कर दिया जाके। जब बीच सभा में खड़ा किया महाराज, तो खड़ा करने के बाद में द्रौपदी ने देखा कि उस सभा में मेरे पांच पति, मेरे बाबा, ससुर, भीष्म, गुरु, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे। द्रौपदी सबसे पहले अपने 5 पतियों के पास
पास में पहुंची, जवाब दिया आज यहाँ मेरी लाज जाएगी, क्या तुम मुझे बचाओगे नहीं? अरे मुझे ये अभिमान था कि मैं 5 पतियों की नार हूँ, मेरे 5 पति हैं, तो संसार में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और आज इस बीच सभा में हम नगिन किए जाएंगे तो तुम बैठ करके यहाँ देखोगे तमाशा, मेरी लाज बचाओ। पांडवों ने गर्दन नीचे झुका ली। तब तक दुर्योधन ने जवाब दिया आ गई तुम, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे द्रौपदी। बादनी की याद करो जब तुमने हमसे कहा था कि अंधे पाप की अंधी औलाद पैदा हो, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी कहने लगी छोड़ दो दुर्योधन, हमें छोड़ दो। अरे तुम्हें नहीं पता अगर मेरी लाज चली गई तो साथ साथ तुम्हारे कुल खानदान की लाज चली जाएगी।